Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 2 of chapter number 17, Forest our Lifeline. जैसे कि बच्चों हमारा न्यू चैप्टर नंबर 17 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 में समझ लिया फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं रहेगी तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हमको कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? फॉरेस्ट ही हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट की बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल जो है वो डाउन होता है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो होती है वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो ये हो गया फॉरेस्ट के बारे में। इसके अलावा भी फॉरेस्ट की जो ट्रीज जो है हमें फ्रूट्स देती है कि नहीं? हमें शेड देती है, फ्रूट्स देती है, शेड्स देती है एंड वुड भी देती है ना। हमारे घर में समझ लो कि बहुत सारी ऐसी थिंग्स होगी, आप आपके अराउंड देखोगे तो आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी थिंग्स होगी, अभी देखोगे तो आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी थिंग्स होगी जो वुड में से बनी होगी। तो बच्चों ये वुड कहाँ से आता है? तो हमको पता है कि वुड जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो होती है वहां से हमको वुड मिलता है। क्लियर? तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो है जो हमें फॉरेस्ट जो प्रोवाइड करता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सब थिंग्स के बारे में समझ लिया कि बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है हमारे घर पे जो वुडन की होती है, जो वुड में से बनी होती है, और ट्रीज में से हमको प्रोवाइड होती है। क्लियर? और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा कि फॉरेस्ट जो है वो हमारा जो टेम्परेचर जो होता है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर? और आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम उससे भी आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। कुछ फॉरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सी हियर फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स है वो समझ दे दीजिए। यहाँ पर बुजो जो है, बुजो का एक क्वेश्चन होता है। अब बुजो को क्या क्वेश्चन होता है वो देखिए। वुड वी सी सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? आस्क द बुजो। बच्चों यहाँ पर बुजो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है कि वो बुजो जो है वो फॉरेस्ट में जाता है तो प्रोफेसर अमन से एक क्वेश्चन करता है कि सर कि सभी फॉरेस्ट में क्या सेम काइंड्स की ट्रीज होती है? जैसे कि हम एक फॉरेस्ट में गए तो हमने बहुत सारी ट्रीज देखी, नीम ट्रीज देखी, मैंगो ट्रीज देखी, और शीशम, ऐसी बहुत सारी ट्रीज देखी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्वेश्चन हुआ कि सर क्या सभी फॉरेस्ट में यही ट्रीज होती है? यहाँ पे हमने जो ट्रीज देखी क्या सभी फॉरेस्ट में यही ट्रीज होगी, यही प्लांट्स होगी, यही क्रीपर्स होंगे? ओके, तो उसका ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए प्रोफेसर अहमद उसका आंसर बताते हो क्या कहते हैं। प्रोफेसर अहमद से नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड द अदर प्लांट्स। प्रोफेसर अहमद अब उसको बुजो को समझाते हैं कि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स का एटमॉस्फेयर रहता है। जैसे कि समझ लो कि हम राजस्थान में जाए तो राजस्थान हॉट प्लेस है, राजस्थान जो है हॉट एंड ड्राई प्लेस है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो राजस्थान की लैंड पे नहीं होते होंगे। अभी उसके ऑपोजिट में देखने जाए तो कश्मीर और उस साइड हम जाते हैं, जैसे कि हिमालय और उस साइड जब जाते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब एरियाज में जब जाते हैं तो वहां का टेम्परेचर तो माइनस में होता है। तो यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होता है। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, यहाँ का कोल्ड रीजन की वजह से वहां पे अलग हमको ट्रीज देखने को मिलेगी, वहां पे हमको अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वहां पे अलग हमको एनिमल्स देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये बताया गया है कि हमारी अर्थ पे सभी डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट रहता है, डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर रहता है, जिसकी वजह से वहां पे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं। देखिए यहाँ पर नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस there are variations in the types of trees and the other plants. The types of animals also differ
फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर एक फॉरेस्ट और दूसरे फॉरेस्ट के साथ कंपैरिजन करने जाए तो वहां के जो एनिमल्स जो होते हैं, वहां के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज सब एक फॉरेस्ट से कंपैरिजन में दूसरे फॉरेस्ट में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, spiders, squirrels, ants and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves and on decaying leaves on the forest floor। देखिए अब यहाँ तो पास होते हैं इंसेक्ट्स, वो जब फॉरेस्ट फ्लोर पे देखते हैं तो फॉरेस्ट फ्लोर पे उसको बहुत सारा डिकेइंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिकेइंग लीव्स देखने को मिलते हैं। जब वो स्पाइडर, स्क्विरल्स, एंट और दूसरे भी एनिमल्स को देखते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सब उसको इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, एंट्स, ओके, वो सब उसको बार्क ऑफ ट्रीज पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो बार्क होता है उसमें देखने को उसको मिल रहा है, सब चिल्ड्रंस देखते हैं। एंड प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट, और फ्लोर का जो फॉरेस्ट है उसमें डिकेइंग लीव्स पड़े हुए, डिकेइंग मींस जो लीव्स सड़ गए, जो किसी काम के नहीं है, जैसे डिकेइंग लीव्स जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे पड़े हुए हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सेम डार्क कलर एंड वाज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। अभी जो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो एकदम डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ओके। इसकी वजह से डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। क्योंकि फॉरेस्ट का जो फ्लोर है उसमें डिकेइंग, ये सब डिकेइंग होकर पड़ा हुआ है, सड़ के, लीव से, फ्रूट से, सीड से, ट्विग से, स्मॉल हर्ब्स से, वो सब वहां पे डिकेइंग हो गया है, वहां पे सड़ गया है और वहां पे पड़ा हुआ है। इसीलिए इसका जो ये जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर जो है वो कैसा दिख रहा है, एकदम डार्क दिख रहा है। दे डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट वार्म। अब ये मैटर जो है, द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म, ये जो डिकेइंग मैटर जो है वो कैसा लग रहा है, मॉइस्ट एंड वार्म लग रहा है। आपने भी देखा होगा कोई भी चीज जब डिकेइंग हो जाती है, आपके घर पे भी आप देखते होंगे, घर पे भी आपने बहुत सारी टाइम्स ऐसा देखा होगा कि जब कोई भी थिंग्स जब डिकेइंग हो जाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स ही ले लो, आपके घर पे अगर वेजिटेबल्स समझ लो कि डिकेइंग हो गए तो क्या होगा, उसमें से बदबू आने लगेगी ना, और वो मॉइस्ट एंड वार्म लगने लगेगी। कैसे लगने लगेंगे, मॉइस्ट एंड वार्म। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन पिक अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर द कलेक्शन। देखिए चिल्ड्रन क्या करते हैं, उसमें से कलेक्शन करने के लिए उसमें से वेरियस सीड्स एंड लीव्स, लीव्स जो है वो पिकअप करते हैं, वो उठाते हैं कलेक्शन के लिए। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। देखिए अब वो क्या करते हैं, उसके बाद वो जो डेड लीफ जो थे फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, जो डेड लीव्स जो थे, डिकेइंग मैटर्स जो थे, उसके ऊपर से वो वॉकिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। जैसे कि हम स्पॉन्जी कारपेट के ऊपर चल रहे हो वैसा लग रहा है। जब चिल्ड्रन ने डिकेइंग जो फ्लोर है, फॉरेस्ट का फ्लोर, जहाँ पे डिकेइंग लीव्स पड़े हुए, डिकेइंग फ्रूट्स है, डिकेइंग सीड्स है, वो जो लेयर है उसके ऊपर से जब चल के जा रहे हैं, जब वॉकिंग करके जा रहे हैं, तब उनको ऐसा फील हो रहा है कि स्पॉन्जी कारपेट के ऊपर हम चल के जा रहे हैं, वैसा उसको फील हो रहा है। क्लियर? देन इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डिकेइंग मैटर जो होता है वो ऑलवेज वार्म ही होता है? जो भी डिकेइंग मैटर होता है क्या ऑलवेज वार्म ही रहता है, क्या वो ऑलवेज गर्म ही रहता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन वुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब प्रोफेसर अहमद जो है वो डायरेक्टली ओरली अब समझाना नहीं चाहते। प्रोफेसर अहमद ऐसा बोलते हैं कि आप चलिए एक एक्टिविटी कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को, सभी चिल्ड्रंस जो है, सभी चिल्ड्रंस को ऐसा बोलते हैं कि आप एक्टिविटी कीजिए। वो एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिकेइंग मैटर जो है वो वार्म क्यों रहते हैं। देखिए
वहां रहते ही किसी को पता चल जाएगा। अभी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ से एक्टिविटी करनी है। डिग अ स्मॉल पिट, एक स्मॉल पिट डिग करना है। स्मॉल पिट छोटा सा खड्डा, डिग करना मीन्स कूदना है। पुट वेजिटेबल्स वेस्ट एंड लीव्स इन इट, अब उसके अंदर वेजिटेबल वेस्ट डालना है। क्या डालना है? वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, वेजिटेबल वेस्ट और लीव्स जो है उसके अंदर डालना। ओके, आप भी एक्टिविटी कर सकते हो अपने घर पे। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है डिग अ स्मॉल पिट, सबसे पहले तो हमें स्मॉल पिट डिग करना है। पिट मींस खड्डा होता है और डिग मींस कूदना होता है। एक खड्डा, छोटा सा खड्डा कूद देना है। एंड पुट वेजिटेबल्स वेस्ट एंड लीव्स इन इट, अब उसके अंदर जो हमने पिट जो डिगिंग किया है उस पिट के अंदर कुछ डिगिंग वेजिटेबल्स वेस्ट एंड लीव्स, हमारे घर में जो वेजिटेबल वेस्ट हो वो और लीव्स जो उसके अंदर डाल देना है। Then cover them with soil, इसके बाद में हमने वेजिटेबल्स उसके अंदर रख दिया पिट के अंदर। अब क्या करना है? कवर देम विद सोइल, अब उसके ऊपर सोइल कवर कर दो, उसको पूरा ढक दो सोइल से। समझ में आ रहा है? पहले हमने एक पिट डिगिंग किया, पिट के अंदर हमने वेजिटेबल्स एंड लीव्स डाल दिए। अब वेजिटेबल्स लीव्स जो है, लीव्स का लेयर जो है उसके ऊपर क्या करो? सोइल फिल कर दो। एड सम वाटर, अब सोइल फिल करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा वाटर ऐड कर देना है। क्लियर? देन आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सोइल। आफ्टर 3 days, याद रखिएगा 3 days के बाद जो अपर लेयर जो है, अपर लेयर ऊपर का लेयर जो सोइल का वो रिमूव कर देना है, निकाल देना है। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, अब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि डज द पिट फील वार्म इनसाइड, अब अंदर की साइड पीठ जो है वो खट्टा जो है उसके अंदर की साइड का आपको वार्म फील होगा। तो यस, आप बताओगे, अभी एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, अंदर की साइड क्या होता है? वार्म फील होता है। कैसा फील होता है? वार्म फील होता है। अंदर की साइड गर्म फील होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वो अंदर की साइड जो वार्म फील हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो पीठ के अंदर हमने वेस्ट वेजिटेबल्स डाले थे, वेस्ट लीव्स डाले थे। अब क्या होगा? जब 3 days जब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अंदर की हीटिंग की वजह से, सोइल के अंदर की हीटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से वो जो लीव्स जो थे, वो वेजिटेबल्स जो थे, वो जो लीव्स जो थे वो डिकेइंग हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, जिसकी वजह से कैसा फील होता है? वार्म फील होता है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों आज का लेक्चर पार्ट 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझा, फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में समझा। ओके, तो आज का लेक्चर पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।